5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटा दिया गया। तो वहीं अगर हम बात करें पीडीपी की, तो उसी दिन से लेकर आज तक जो है पीडीपी की अध्यक्षा और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती लगातार यही बयान दे रही हैं कि 370 और 35A को जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो वापस लाएगी। अब कैसे लाएगी, महबूबा मुफ्ती से ये भी सवाल पूछा गया था और उन्होंने कहा था कि ये मामला जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में है और हम ये केस वहाँ पर जीतेंगे। इसी सब पर आज बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए इस समय मेरे साथ पीडीपी के वरिष्ठ नेता और पीडीपी के उप प्रधान हमीद चौधरी मेरे साथ है। चौधरी साहब, धारा 370 35A हट गया, लेकिन पीडीपी अभी भी उसी बात पर स्टैंड कर रही है कि धारा 370 और 35A जम्मू कश्मीर को वापस मिलना चाहिए। कारण क्या है? जैसे आपने अपने सवाल में इसका जवाब दिया कि हमारी जो पार्टी प्रेसिडेंट है, साबका चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती जी ने इसका जवाब बहुत बार दे चुकी हैं। 370 और 35A पे ये मसला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वहाँ देखेंगे क्या फैसला होता है। हम जंग लड़ेंगे। अगर जैसे वो कहते हैं कि उनका एक मंशूर था, उनका ये एजेंडा था बीजेपी का, कितना पुराना था, 70 साल से पुराना मुद्दा था उनका कि हम ये जब आएंगे पावर में हटाएंगे। उनको 70-72 साल लगे इसको हटाने में, वो अपने एजेंडे में कामयाब हो गए। मैनिफेस्टो में जो था वो कामयाब हो गए। हमारा भी मुझे शुरू हो गया, हमारी जद्दोजहद शुरू है। हो सकता है हमें 70 महीने लगे, 70 दिन लगें या 70 साल लगें, उससे ज़्यादा लगें, फिर भी पार्टी प्रेसिडेंट ने कहा कि हम कोशिश जारी रखेंगे। मसला सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। हमारी सुप्रीम कोर्ट पर हमें यकीन है, भरोसा है जम्मू कश्मीर के अवाम को कि वो हमारी जरूर देख रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब, जनता ये सवाल कर रही है कि अगर पीडीपी बार बार ये बयान देती है कि भाजपा के ये मैनिफेस्टो में था कि धारा 370 और 35A को हटा देंगे, तो फिर पीडीपी ने कोलेशन क्यों किया, क्यों सरकार बनाई भाजपा के साथ? देखो, मरहूम मुफ्ती साहब ने बीजेपी के साथ जो सरकार मिलाई और यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के अवाम की चुनी हुई सरकार बनाई, वो उसके पीछे मकसद उनका सिर्फ ये था कि जम्मू में आपने देखा मैंडेट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला था, कश्मीर से जो है उस डिवीज़न से मैंडेट जो है वो पीडीपी को मिला था। और पुराना ट्रैक रिकॉर्ड मुफ्ती साहब का जो तजर्बा था, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो इस देश के नहीं बल्कि विश्व के लीडर थे जिनको माना जाता था, वो प्रधानमंत्री जब थे तो मुफ्ती साहब ने उनके होते हुए जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी अमन व अमान के काम करवाए। जैसे रास्ते खोले, परमिट सिस्टम या ट्रेड का रास्ते खोले, जम्मू कश्मीर में बहाली करवाई, पीस अमन की कोशिशें की। तो वाजपेयी साहब ने 50,000 की गैदरिंग में ओपनली कहा था कश्मीर के अजलास में, मुफ्ती साहब की प्रेजेंस में, कि हम दोस्त बदल सकते हैं, हम साया नहीं बदल सकते। तो ये सबको याद है। उसी पैटर्न को उनके दिमाग में ये था कि भारतीय जनता पार्टी ही कोई डिसीजन ले सकती है, जम्मू कश्मीर के लोगों को एक आराम मिलेगा, अमन मिलेगा। उसी के मद्देनज़र रखते हुए भाजपा बीजेपी के साथ पीडीपी ने हाथ मिलाया, जबकि ये पता था उनको कि हम आग में अपनी पार्टी को घुसा रहे हैं और पार्टी की परवाह ना करते हुए अपनी पार्टी को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। कुछ नहीं सोचा पार्टी के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाई और यही कोशिश थी कि आने वाले वक्त में जो मुद्दे हमारे पेंडिंग हैं वो इनसे हल करवाएंगे। यही वो भाजपा है जो कह रही है, जिसके साथ आपने गठबंधन किया, यही वो भाजपा है वो कह रही है कि पीडीपी के पास कोई दूसरा मुद्दा है नहीं, इसलिए पीडीपी जो है वो सिर्फ 370, 70 और 35A पर लोगों को भटकाने का काम कर रही है। आपको याद होगा कि पीडीपी 99 में जब पहली बार इलेक्शन लड़ी तो कितने एमएलए आए थे? 3। फिर दूसरी बार इलेक्शन लड़ी तो आए 16। बिल्कुल, बढ़ते गया, फिर तीसरी बार लड़ी तो 21, फिर फोर्थ टाइम लड़ी तो 28। तो मुझे बताइए, अगर पीडीपी के पास मुद्दे नहीं होते तो फिर 1 से 28 पे नहीं जाती। इसलिए जम्मू कश्मीर की बात कोई अवाम की करते हैं, तीनों खित्तों की है तो वो पीडीपी ने की है। ये एक मुकाबला था पीडीपी जम्मू कश्मीर में दूसरी पार्टियों का कि एक लोगों की आवाज़ बन के उठे। ये एक तहरीक है, पीडीपी बनाना कोई ऐसे नहीं रातों रात बन गई। मुफ्ती साहब की एक सोच थी, ये एक तहरीक है, एक मिशन था कि जम्मू कश्मीर को, उनका अक्सर वो कहते थे कि ये बम्बर में, जैसे कश्ती फंस जाती है बम्बर में, कहते ये बम्बर में फंसा हुआ है जम्मू कश्मीर, इसको यहाँ से निकालना है। वो अक्सर ये मिसाल दिया करते थे। तो इसीलिए इनके साथ हाथ मिलाया था कि इनको मेजॉरिटी मिली है, सेंटर में भी इनकी हुकूमत है और पुराना ट्रैक रिकॉर्ड था, वाजपेयी साहब ने बड़े अच्छे काम किए थे। सब जनता तो ये भी कह रही है कि जो लीडरशिप क्वालिटी मुफ्ती मोहम्मद सैयद में थी, वो लीडरशिप क्वालिटी जो है वो महबूबा मुफ्ती में नहीं दिखाई दे रही, इसलिए ज़्यादातर पीडीपी के कार्यकर्ता जो है वो पीडीपी को अलविदा कहकर जा रहे हैं।
ऐसा कुछ नहीं, ये कैसे गए हैं कैसे नहीं गए आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पब्लिक भी देख रही है कि हमारी पार्टी को तोड़ने की किन साजिशों का उन्होंने कोशिश की है, किस तरीके से पार्टी को तोड़ाया गया, जहाँ कहाँ गए वो छोड़ो उस मुद्दे को, या आना जाना लगा रहता है। पार्टी नहीं ख़त्म होती, पार्टी का वजूद ख़त्म। जहाँ तक आपने ये सवाल किया है कि मुफ्ती साहब और महबूबा में फ़र्क है, तो ये बाप बेटे में है, तो बाप बेटी में फ़र्क तो होता है। ये बाप बाप होता है, बेटी बेटी होती है, बच्चे बच्चे होते हैं। जो मुफ्ती मोहम्मद साहब का कद था वो तो कोई जगह कोई ले ही नहीं सकता, कोई नहीं ले सकता, मगर उनकी रगों में, महबूबा मुफ्ती की रगों में मुफ्ती साहब का खून है। वो उसी नक्शो कदम पे चलेंगे जिस पे बाप चल रहा था, ऐसी बात नहीं है। वो बिल्कुल उसी नक्शो कदम पे है जो वो चाहते थे, जो उनका एजेंडा था, जो उनका मंशूर था कि जम्मू कश्मीर के आवाम को अमन और सुकून कैसे दिया जाए, इधर लोगों को बेरोज़गारी कैसे ख़त्म की जाए, ये बॉर्डर की टेंशन कैसे ख़त्म हो सकती है। तो बातचीत, पीडीपी का मुद्दा ही बातचीत रही है, डायलॉग प्रोसेस मुफ्ती साहब का डायलॉग है। उन्होंने अक्सर, वो आपको पता ही है, वो कहते थे ना गोली से ना बारूद से बात बनेगी बोली से। तो वही डायलॉग हम हमेशा तैयार है कि कभी भी किसी से बात करना पड़े हम तैयार हैं। चौधरी साहब 370-35 पर अगर मैं बात करूं तो भाजपा 70 साल से ये कह रही थी कि नहीं जी हम इसको हटा देंगे। पीडीपी हो, एनसी हो, ये कह रही थी कि नहीं ये जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह की देन है, जम्मू कश्मीर के अवाम को इसको प्रोटेक्ट करे। लेकिन ऐसा क्या कारण है, चाहे वो कांग्रेस हो, पीडीपी हो, एनसी हो या फिर बीजेपी हो, किसी भी पार्टी ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जिस महाराजा की देन की बारे में बातचीत हो रही है, चाहे एक हटाने की बात कर रही है, बाकी पार्टीज उसको प्रोटेक्ट करने की बात कर रही है, उसी महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर एक छुट्टी अनाउंस की जाए, वो बिल वो पार्लियामेंट में लाया होता तो शायद आज जम्मू कश्मीर की आवाम जो दो हिस्सों में बटी है, एक हिस्सा कह रहा है कि 370-35 से हटा बहुत अच्छा हुआ और दूसरा हिस्सा ये कह रहा है कि नहीं ये बहुत गलत हुआ। शायद अगर वो जन्मदिन पर छुट्टी होती तो शायद ये इस समय जम्मू कश्मीर की आवाम एकजुट होकर 370-35 के फेवर में होती। नहीं, इन दोनों मुद्दों को आप इसके 370 और 35 के साथ नहीं जोड़ सकते। ये छुट्टी का गवर्नमेंट का प्रोग्रेटिव है कि क्या छुट्टी किसको, किसकी जन्मदिन पर या किसकी मरण पर रखनी है नहीं रखनी, ये गवर्नमेंट का काम है सोचना, ये पॉलिटिशियन नहीं सोचते। ये तो गवर्नमेंट, जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है, सेंटर में किन की गवर्नमेंट है, पिछले 7 साल से कौन हुकूमत कर रहा है? भाजपा है, लेकिन उसी भाजपा का हिस्सा आप भी तो रहे हैं। तो उन्हीं की हुकूमत थी, आप भी तो हिस्सा रहे। नहीं, हम हिस्सा थे, मगर उनकी हुकूमत सेंटर में थी ना, वो भी हमारे, तब तो इन्होंने कोई बात नहीं की उसके बारे में, तब भी बात करनी चाहिए थी। बाकी आप ही कर लेते चौधरी साहब, आप ही बात कर लेते। नहीं, जम्मू के लोग तो हमेशा बात करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। अगर उनका दिया हुआ हर चीज़ ये छीन रहे हैं, कौन छीन रहा है? देखो, ये लोगों को गलत फहमी में डाल के इन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल करके, ये मज़हब के नाम पर डिवाइड करके, एक अच्छा भला हमारा जम्मू कश्मीर, जो एक मिसाल दी जाती थी कि यहाँ शेर और बकरी इकट्ठे पानी पीते थे, उसी के नाम पर दे के, एक सेकुलरिज्म दे के एक जम्मू बना था। जाम्बू लोचन जो थे उनके नाम पर ये जम्मू कश्मीर बना था। जम्मू, ठीक, खासकर जम्मू की बात कर रहा हूँ मैं, जम्मू शहर उन्हीं के नाम पर था। तो वही परंपरा अभी तक भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी। अवाम नहीं चाहती है, मगर ये जो पार्टियां ऐसी आई हैं वजूद में, इनको ताकत में आके ये भूल गए कि कम से कम इस परंपरा को ख़त्म नहीं कर, डोगरा कल्चर को ख़त्म नहीं करना चाहिए। जैसे दरबार मूव में भी हुआ, बिल्कुल, ये किसकी देन थी? 149 ईयर्स पुराना ये हमारा वो था, महाराजा को दिया हुआ, एकदम पूछे बगैर ही ख़त्म कर दिया, किसी से मशवरा नहीं किया। किस डोगरे से पूछा उन्होंने ये ख़त्म करने से पहले? कहते हैं 200 करोड़ का हमें, जो 1,500 करोड़ लोगों का नुकसान हुआ इसमें, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। बेरोज़गारी इतनी है, कोई काम पॉजिटिव बताइए जो लोगों के हित में हो, जम्मू डोगरा के हित में किया हो इस सरकार ने, तो मुझे एक भी बता दीजिए कोई, जो हमारे लिए, जो हर तीसरे दिन आप रोज़ आप कवर करते हैं, कौन नहीं है सड़कों पे? बोलता कोई नहीं, दबी आवाज़ में सब बोलते हैं। अब सबको समझ आई है कि हमें 370 हटने और 35 हटने से नुकसान क्या हो रहा है, अब सबको याद आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि पीडीपी वाहिद एक पार्टी है जो इस मुद्दे को चलाती रहेगी, बोलती रहेगी, लोगों के हित में बात करेगी, बेरोजगारी के लिए बोले हिसाब से दरबार मूव होना चाहिए, बिल्कुल वापस होना चाहिए, फैसला वापस लेना चाहिए। दरबार मूव जैसे था, ट्रैक पुराना परंपरा जो बहाल होनी चाहिए। हम ये मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि हाल ही में डॉक्टर करण सिंह द्वारा एक इंटरव्यू दिया गया और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के इतिहास को बदला गया है, छेड़खानी की गई है और जिन्होंने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है जम्मू कश्मीर के लिए, उनका जिक्र जो है वो इतिहास में कम किया गया है। इस पर क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बेइज्जती हमारी वही है जम्मू डोगरास के लिए।
कि अगर ये बातचीत कर रहे तो डॉक्टर करण सिंह को कोई इन्विटेशन नहीं थी। जिन्होंने राज किया, जिनके बुज़ुर्गों ने यहाँ पर ये रियासत बनाई और हमारे डोगरा कल्चर दिया और ये सारी परंपरा उनकी दी हुई है ना। आपने कहा उनको बुलाया ही नहीं। उस बातचीत के जो मालिक थे जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने जम्मू को बनाया, जम्मू कश्मीर को कहाँ तक गिलगित तक पूरा राज किया हुआ है, ये रियासत एक बड़ी अलग सी पहचान थी हमारी। तो उन्हीं के जो सदर रियासत रहे हैं किसी टाइम, उनको ही नहीं बुलाया। बराबर में आप देख सकते हैं कि कहाँ तक वो हमारे जम्मू डोगरा की बात सुन रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। उनको नहीं पूछा जिन्होंने ये हाथ से बनाई है, देखी है, सदर रियासत रहे हैं, उनको नहीं पूछा। कम से कम उनका मशवरा ले लेते, जम्मू डोगरों को बाद में पूछ लेते। मतलब भाजपा किसी की नहीं सुन रही इस समय। बिल्कुल, वो अपनी ताकत का पूरा मुजाहरा कर रहे हैं और उनको ये नहीं पता कि अवाम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े गए, इसलिए सिकंदर जैसे लोग यहाँ से चले गए, हिटलर जैसे नहीं रहे, सारे चले गए, ये भी नहीं रहेंगे, ये भी चले जाएगा। अवाम बहुत बड़ी ताकत है। अवाम आने वाले टाइम में देख रही है, बात कर रही है, हिटलर शाही चल रही है। अवाम आप ये इस नज़र से देख रही है कि कब मौका आए और इनको हटाए। आप ये कह रहे हैं कि हिटलर शाही चल रही है? नहीं, मैंने कहा बड़े बड़े लोग आए और चले गए, यहाँ कोई नहीं रहा पावर में। अवाम सबसे बड़ी ताकत है, अवाम वहीं रही, अवाम जिसको चाहेगी लाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और देखिए, पीडीपी का अभी भी वही स्टैंड है कि धारा 370 35 से जम्मू कश्मीर की आवाम को वापस मिलना चाहिए और भाजपा इस समय सत्ता के नशे में है, ये भी कह रहे हैं। और ये आवाम जो है वो सबसे बड़ी सुप्रीम पावर है। अगर ये किसी पार्टी को जिता कर ला सकती है सत्ता में, तो वही आवाम जो है 5 साल के बाद उस पार्टी को नीचे भी गिरा सकती है। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।